तेरी मेरी कहानी के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी हेमंत मोहन। हाजिर हो गया हूं तेरी मेरी कहानी सीरीज की एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, त्योहारों का सिलसिला चल रहा है। दशहरा के बाद दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और फिर लोक आस्था का पर्व छठ, और इसके अलावा भी अन्य कई त्योहार जो हमारी भारतीय संस्कृति की विशेष पहचान है। दोस्तों, आमतौर पर इन त्योहारों के माध्यम से हम हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में खुशियां तलाशते हैं। कितना अच्छा हो कि किसी त्योहार में कोई अपना रूठा हुआ घर वापस आ जाए। ऐसे ही खूबसूरत एहसासों से भरी है आज की कहानी, एक चिट्ठी प्यार भरी। पत्र शैली में लिखी इस कहानी की लेखिका है पुणे महाराष्ट्र की जानी मानी रचनाकार पुष्पा कुमारी पुष्प। तो आइए सुने एक चिट्ठी प्यार भरी। डाकघर की नौकरी से रिटायर हुए तो उसे वर्षों बीत गए थे, लेकिन फिर भी उसके लिए आज का दिन विशेष था। आज 10 अक्टूबर डाक दिवस था और आज वर्षों बाद उसके नाम से एक डाक आया था। उसने कई बार उलट पुलट कर देखा, उसके ऊपर उसे भेजने वाले का नाम पता कहीं नहीं था, किंतु प्राप्तकर्ता का नाम पता बिल्कुल सही सही लिखे होने की वजह से डाक अपने गंतव्य तक पहुंच गया था। उसने लिफाफे को बड़े सलीके से खोल पत्र में सबसे ऊपर लिखे उस 10 अंकों के मोबाइल नंबर को नजरअंदाज कर पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे पापा, सप्रेम चरण स्पर्श। आपकी बहुत याद आती है। ये लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि याद उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं। मैं आपको कभी भुला नहीं सकती। यह अलग बात है कि अपनी जिद मनवाने के लिए एक बार मैं आपसे रूठ गई थी। तब हमेशा अपनी गुड़िया को मनाने वाले पापा ने अपनी गुड़िया को सयानी समझ उससे नाराज हो उसे कभी ना मनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन आज मैं ये पत्र आपको ये बताने के लिए लिख रही हूं कि उस दिन ना तो मेरी जिद पूरी तरह गलत थी और ना ही आपका फैसला पूरी तरह सही। क्योंकि जो उस दिन आपकी नज़र में दूसरी जात का निकम्मा और मेरे लायक नहीं था, आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर अच्छी तनख्वाह का हकदार है। लेकिन यह भी सच है कि इस परिवार द्वारा मुझे स्नेहपूर्वक अपना लिए जाने और उनके प्यार दुलार लाख ख्याल रखने के बावजूद आपकी स्नेहमयी छाया की कमी हमेशा महसूस होती रही है। कई वर्ष हो गए मुझे उस घर को छोड़े। ना मैं वापस लौटने की कभी सोच पाई और ना ही आपने कभी आवाज लगाई। मेरे दोनों नन्हे बच्चों ने नाना नानी जैसे प्यारे रिश्ते का नाम भर सुना है। उन्हें उन रिश्तों के एहसास का कोई बोध नहीं है। मैं जानती हूं कि आपका हृदय भी उन्हें देखने, दुलारने और गोद में खिलाने से इनकार नहीं कर सकता। पिछले वर्ष कनाडा से मुंबई लौटी हूं और इस दीपावली में अपने ससुराल आ रही हूं। छठ के मौके पर अपने बच्चों को उनके नाना नानी से मिलवाने अपने मायके भी ले आऊंगी। अगर अभी भी जात या हैसियत को रिश्तों का आधार समझ मेरे वहाँ आने से किसी की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती हो तो चिट्ठी लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर ऐसी कोई बात दिल में ना हो तो चिट्ठी का जवाब लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं। बस आप हमारे नंबर पर फ़ोन कर बात कर लीजिएगा। नंबर मैंने चिट्ठी की शुरुआत में ही लिख दिया है, क्योंकि मेरी लिखावट अभी भी वैसी ही है जो आपके दिल तक तो आती थी, समझ में नहीं। आपकी गुड़िया जो कभी सयानी नहीं हुई। पत्र पढ़ने के दौरान बिटिया द्वारा लिखे एक एक शब्द और उससे दिल में उठती टीस से उसका गला रूंध रहा था और पलकों ने भी
अश्कों को संभालने से इनकार कर दिया। मेरी बच्ची, तुम्हारी लिखावट तो मुझे हमेशा से ही समझ में आ जाती थी, लेकिन अपनी मर्जी से अपनी पसंद के साथ जिंदगी बिताने का हक तुम्हें भी है, ये बात मैं अपनी झूठी शाट के आगे तब समझ नहीं पाया। सफ़ेद हो चुकी रौबदार दाढ़ी मूछों तक लुढ़क आए अश्कों को चुपके से पोंछ उस पत्र में सबसे ऊपर लिखे मोबाइल नंबर के एक एक अंक को गौर से देख अपने मोबाइल के कीपैड पर डायल करता हुआ वो लगातार बुदबुदाता रहा। तुम नहीं जानती मेरी बच्ची, तुम नहीं जानती। तुम्हारे बिना हर वर्ष तुम्हारी माँ के छठ पर्व का अर्घ भी अधूरा ही रहा है। तो दोस्तों, ये थी जिद, जिंदगी और जज्बात की कहानी, तेरी मेरी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आने वाले त्यौहार आप सभी की ज़िंदगी में खुशियों की सौगात लेकर आए, ऐसी हम दुआ करते हैं। आपसे एक गुजारिश भी है दोस्तों कि कोरोना से सावधान रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।